फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल में। तो फ्रेंड्स समय थोड़ा नहीं मिल पा रहा है, तो अभी लगभग 9:15 या 9:30 का टाइम हो चुका है। तो अभी मैं जा रही हूँ फाइनली, ये देख सकते हैं आप टाइमिंग यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको। तो 9:24 हो चुके हैं। तो अभी मैं क्लास आपकी स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर यानी कि 9:24 आज जो मैं इस समय पर क्लास बना रही हूँ, रीज़न ये है कि थोड़ा समय का अभाव है और आज संडे है तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैं ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा आती हूँ मुद्दे की बात पर। जी हाँ, AMRS TGT PGT आपका UP TGT PGT LTET सभी के लिए जो आज की मेरी क्लास है महत्वपूर्ण है। कहानी स्पेशल विदा है वो। ये जो मैंने प्रश्न लिए हैं वो मोस्टली सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो मैंने उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिया हुआ है कि सभी परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बेहद ध्यान से क्लास देखिएगा और बने रहिए इस क्लास में मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कहानी और कहानीकार की दृष्टि से एक युग्म इसमें अशुद्ध है, वो आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर वापसी, उषा प्रियंवदा, यही सच है, मन्नू भंडारी, जयदौल, अज्ञेय, फैंस, जैनेंद्र। इसमें ये बताना है कहानी इसमें से। जी हाँ फ्रेंड्स, बताइए। यहाँ पर फैंस की जगह था ठेस, तो दिक्कत हुई है थोड़ी सी लिखने में। तो यहाँ पर ठेस है, ऑप्शन आपका ये है यहाँ पर। तो वापसी, उषा प्रियंवदा, यही सच है, मन्नू भंडारी, जयदौल, अज्ञेय, फैंस नहीं है यहाँ पर, ठेस, जैनंद। जी हाँ, सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अशुद्ध पूछा है यहाँ पर, तो ठेस जैनंद की नहीं बल्कि किसकी है, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। ये आपका आया आज का परीक्षा में। तो यहाँ पर सभी प्रश्न मैंने वही लिए जो एग्ज़ाम में मोस्टली आए और रिपीट होते हैं। प्रश्न नंबर 2, राखी बंध भाई लिखकर ऐतिहासिक कहानियाँ की परंपरा को जन्म किसने दिया। जी हाँ, आप प्रश्न पढ़कर समझ गए होंगे। राखी बंध भाई ऐतिहासिक कहानियाँ लिखकर ऐतिहासिक परंपरा को जन्म किसने दिया। तो वृंदावन लाल वर्मा है, लाला भगवान दीन, किशोरीलाल गोस्वामी, माधव प्रसाद सप्रे। जी हाँ, सही ऑप्शन आपको बताना है क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो सही उत्तर हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। यहाँ पर देख लेते हैं, वृंदावन लाल वर्मा है ऑप्शन में आपके, और भी लेखक दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि इन लेखकों को यदि दिया गया है तो इनसे संबंधित और कितने प्रश्न यहाँ पर हम बना सकते हैं। यानी कि लाला भगवान दीन की जो और प्रसिद्ध कहानियाँ हैं वो बतानी है कौन कौन सी हैं। तो यदि आपको पता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर वृंदावन लाल वर्मा ने ऐतिहासिक कहानियों को लेकर जन्म दिया, तो और संबंधित जानकारियाँ जैसे यहाँ पर लाला भगवान दीन भी है जो कि प्लेग की चुड़ैल इनकी कहानी है, ठीक है। तो और यहाँ पर किशोरीलाल गोस्वामी, इंदुमती, सभी जानते हैं कि सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी और 1900 में, ठीक है। यानी कि किशोरीलाल गोस्वामी जो है 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी कहानी, कौन सी, इंदुमती, ठीक है। माधवराव प्रसाद सप्रे की जो कहानी थी सबसे पहले, एक टोकरी भर मिट्टी, वो थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, आधुनिक खोजों के अनुसार पहले मौलिक कहानीकार कौन है। यानी आधुनिक खोजों के अनुसार हम किसको पहला मौलिक कहानी कहेंगे। तो ठीक है, कार नहीं, मौलिक कहानी पूछा है तो रानी केतकी कहानी, पंचपरमेश्वर, उसने कहा था एक टोकरी भर मिट्टी। तो यहाँ सही बताना है कि क्या हो जाएगा, आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा एक टोकरी भर मिट्टी। माधव प्रसाद सप्रे के लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है। जी हाँ, निम्न में से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है ये बताना है आपको। तो प्रश्न आप लोग देखते जाइए और जो आपको एक्स्ट्रा जानकारी कमेंट हो तो कमेंट्स के माध्यम से हमें भी बताइए। और बताइए, यहाँ पे पूछा है कि कौन से इसमें मनोविश्लेषण वाली जो कहानीकार है वो नहीं है। तो हमें इस प्रश्न को बताना है लीलाचंद जोशी, सुदर्शन, अज्ञेय, जैनेंद्र। जी हाँ, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सुदर्शन नहीं है, बाकी जोशी जी हैं, अज्ञेय जी हैं, जैनेंद्र जी हैं। तो यहाँ पर ये तीनों ही क्या है, मनोविश्लेषण हैं। और जो आपके सुदर्शन जी हैं इनका जो रियल नाम है, इनकी वास्तविक नाम है वो क्या है, बद्रीनाथ भट्ट, ठीक है। इनका क्या नाम था, बद्रीनाथ
भट्ट। सुदर्शन जी का नाम बद्रीनाथ भट्ट, ठीक है। और वहीं इनकी जो हार की जीत, सुदर्शन जी की पहली कहानी थी। इनकी पहली कहानी कौन सी थी? हार की जीत, जो कि 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, कोठरी की बात अद्भुत है, इसके लेखक कौन है? यानी कहानी है ये, कोठरी की बात कहानी है, ठीक है। कोठरी की बात ये कहानी है और ये अद्भुत है, इसके लेखक कौन है? अज्ञेय हैं, निर्मल वर्मा है, कृष्णा सोबती हैं, या फिर रजनी गुप्ता है। ये बताना है हमें कौन हो जाएगा। जी हाँ, सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय जी। कोठरी की बात, इंद्र की बेटी, चिड़ियाघर, आदम की डायरी, गृह त्याग, पुलिस की सीटी, जिज्ञासा, हरिति, नीली हंसी, ये सभी क्या हैं? अज्ञेय जी की कहानियाँ हैं। शररदाता, पुरुष भाग्य, अछूते फल, ताज की छाया में, ये सभी जो मैं नाम ले रही हूँ सभी अज्ञेय जी की कहानियाँ हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, जैनंद की पहली कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण कमेंट्स बताइए। जैनंद की पहली कहानी संग्रह कौन सा है और कब प्रकाशित हुआ? 1929 में, 1928, 1927, 1926 में। जी हाँ, सही उत्तर है 1929 में। वही पहली कहानी कौन सी है इनकी? जी हाँ, बिल्कुल सही, खेल। प्रश्न नंबर 7, कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता कौन है? जी हाँ, कहानीकार के रूप में प्रख्यात वेत्ता कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी, विशंबरनाथ शर्मा, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी, राजा राधिका रमन, प्रसाद सिंह। आपको उत्तर बताना है कि कहानीकार के रूप में पुरातत्ववेत्ता कौन है। ये प्रश्न आपका जो आया दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी में आया, 2015 में आया हुआ प्रश्न। लगभग सभी प्रश्न आए हुए, मैंने मेंशन नहीं कर पाया क्योंकि समय थोड़ा कम था और मुझे क्विज बनानी थी, तो मैंने टाइम और एग्ज़ाम यहाँ मेंशन नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, तो मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी जी एक भाषा पंडित और कहानीकार के रूप में विख्यात हैं। इन्होंने केवल कितनी कहानियाँ, वो आप कमेंट से बताइए, ठीक है। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, बदलते सामाजिक परिवेश, पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरीय संतरास के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, राजनीतिक मोह भंग के चित्रण। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको ये बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा, जी हाँ बताइए, सही उत्तर इसका हो जाएगा बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में नई कहानी की विशेष उपलब्धि प्राप्त हुई है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, प्रसाद की गुंडा कहानी इतिहास के किस युग का चित्रण है? जी हाँ, जो प्रसाद की गुंडा कहानी है उसके इतिहास में किसका मतलब उन्होंने वर्णन किया है? तो सल्तनत युग है, मुगल शासकों का युग है, विक्टोरिया का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय है। आपको सही उत्तर बताना है क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो सही उत्तर है जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय है। यहाँ पे प्रसाद की जो गुंडा कहानी है उसमें किसका है वर्णन है? तो ईस्ट इंडिया का इसमें वर्णन किया गया है। यहाँ पे इस कहानी में जो एक पात्र है, बेहद चर्चित पात्र है, नन्हूक, ठीक है। नन्हूक है गुंडा कहानी में, और इसमें जो पुरुष नन्हूक सिंह की जो पुरुष वृत्ति है वो अंतस में छुपी प्रेम भावना के उदात्त रूप को व्यक्त किया गया है। इस कहानी में बलवंत सिंह, राजा चेत सिंह, अलाउद्दीन कुबरा, बनियार सिंह, ये जो को नन्हूक का नाम है, और राजमाता पन्ना, ये सारे पात्र कैसे हैं? ऐतिहासिक हैं। प्रश्न नंबर 10, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियाँ की रचना हिंदी साहित्य में अपनी अमिट छाप पहचान बनाने वाले लेखक कौन से हैं? तो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी, हीराचंद्र जोशी, बंदालाल वर्मा, प्रेमचंद। प्रेमचंद सभी जानती हैं तो कैसे भी हो ही नहीं सकते, उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, ठीक है। जी हाँ, सही उत्तर हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी जी। कमेंट्स बताइए इनकी जो 3 कहानियाँ कौन कौन सी हैं। नई कहानी आंदोलन को लगभग किस वर्ष प्रारंभ हुआ? नई कहानी जो आंदोलन था वो लगभग किस वर्ष में प्रारंभ हुआ?
1956 में, 1958, 1970, 1940 में। सही उत्तर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स जी 1956 में। ज़िंदगी और गुलाब के फूल कहानी किसकी है, ये बताना है आपको। ज़िंदगी और गुलाब के फूल कहानी किसकी है? तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं उषा प्रियंवदा, कृष्णा सोपते, श्रीकांत वर्मा या उनमें से कोई भी नहीं है। तो बताना है आपको कौन सा हो जाएगा यहाँ पर सही ऑप्शन। ज़िंदगी और गुलाब के फूल सही उत्तर बताना है आपको क्या हो जाएगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा जी हाँ, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर उषा प्रियंवदा। चांद और टूटे हुए लोग कहानी किसकी है? सही उत्तर बताना है यहाँ पर। चांद और टूटे हुए लोग कहानी किसकी है? तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा वो है आपका, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, धर्मवीर भारती, उषा प्रियंवदा, शिवानी, अमृत राय। तो अमित राय, सही उत्तर क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, नई कहानियाँ के संपादक कौन है? नई कहानियाँ करके हैं कि नई कहानियाँ के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन भैरव प्रसाद गुप्त, मोहन राकेश, कमलेश्वर या इनमें से कोई नहीं बताना है। सही उत्तर हो जाएगा भैरव प्रसाद गुप्त। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति किसकी कृति है? जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण कुछ नए प्रश्न हैं। तो नई कहानी संदर्भ और प्रकृति किसकी कृति है? देवी शंकर अवस्थी, रामविलास शर्मा, शिव प्रसाद सिंह, ज्ञान रंजन। सही उत्तर बताना है आपको कौन हो जाएगा। सही उत्तर जो है देवी शंकर अवस्थी हो जाएंगे इसके। प्रतिशोध कहानी किसकी है? जी हाँ, प्रतिशोध किसकी कहानी है बताना है हमें। तो दूधनाथ सिंह है, काशीनाथ सिंह है, राजेंद्र यादव हैं और मोहन राकेश हैं। 4 ऑप्शन है यहाँ पर बताना है। जी हाँ, सही ऑप्शन हो जाएगा प्रतिशोध के हैं दूधनाथ सिंह। अंधेरे के सिलसिले किसकी कहानियों का संग्रह है? जी हाँ, अंधेरे के सिलसिले किसकी कहानियों का संग्रह है? ऑप्शन है ज्ञान प्रकाश, ज्ञान रंजन, धर्मवीर भारती, भीष्म सायनी। अंधेरे के सिलसिले बताना है आपको, ज्ञान प्रकाश इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी उसकी माँ के आधार पर किसने उग्र को हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है? जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। किसने माना है? तो यहाँ पर सही उत्तर माना जाएगा राजनीतिक कहानीकार नंदलाल वाजपेयी जी ने, नामवर सिंह ने, नागेंद्र जी ने, रामकुमार वर्मा जी ने। सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर नंदलाल वाजपेयी जी ने। ठीक है, नंदलाल वाजपेयी जी ने माना है इनको, उसकी माँ के आधार पर राजनीतिक कहानी माना है। बता दूं आपको यहाँ पर उग्र जी की चिंगारियाँ जो कि 12 कहानियों का संग्रह है, जिसे 1928 में क्रांतिकारी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। इतनी जानकारी बता दी आपको। प्रश्न नंबर 19, जैनेंद्र की प्रथम कहानी खेल 1928 विशाल भारत में प्रकाशित हुई, किंतु जैनेंद्र ने अपनी प्रथम कहानी किसे माना है? बाकी एक ही प्रश्न से यहाँ 2 प्रश्न बन गए कि जैनेंद्र की प्रथम कहानी, एक क्यों 3-4 प्रश्न बन गए। मतलब जैनेंद्र की प्रथम कहानी कौन सी है? खेल जैनेंद्र की कौन सी कहानी है? प्रथम। कब प्रकाशित हुई? 1928 में। किस पत्रिका में हुई? विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही प्रश्न से लगभग 3 से 4 प्रश्न आपके बन रहे हैं। जैनेंद्र ने अपनी प्रथम कहानी किसे माना है? तो ऑप्शन है आपके फोटोग्राफी, खेल, वातायन, एक रात। ऑप्शन सही उत्तर बताइएगा। जी हाँ, सही उत्तर हो जाएगा इसका फोटोग्राफी। जैनेंद्र ने खुद माना है कि मेरी पहली जो कहानी है वो क्या है? फोटोग्राफी है। जैनेंद्र की कहानियों की बात करें और तो बहुत सारी इनकी कहानियां हैं, जैसे कि वातायन है, 2 चिड़ियाँ हैं, एक रात है, नीलम देश की राजकन्या है, पाजेब है, जय संधि है ना। और इनकी चर्चित कहानियां हैं स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, परिंदे। ये इनकी फेमस कहानियां हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 में है, क्या कह रहा है 20 तो देख लीजिए।
चैनन की इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी कौन सी है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस तरह से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। मोस्टली अब यही पूछा जाता है कि उनके अंदर की चीज़ें पूछ ली जाती हैं, किस कहानी में किसका वर्णन है किसका नहीं है। तो पूछा है कि इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों में रखकर कौन सी कहानी लिखी गई है? स्पर्धा है, फोटोग्राफी है, नीलम देश की राजकन्या या ध्रुव यात्रा है? जी हाँ, सही उत्तर हो जाएगा स्पर्धा। प्रश्न नंबर 21, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यहाँ पर धर्म क्षेत्रे है, कुरुक्षेत्रे निष्कासन, सपाट चेहरे वाला आदमी, सुकांत, माई का शोकगीत, नमो अंधकार, किसकी कहानियाँ हैं? यहाँ पर काफ़ी कहानियाँ आपको एक साथ, इसीलिए कि आपको याद हो जाएं चीज़ें अच्छे से, तो यही कोशिश की है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये प्रश्न आपका GIC 2021 में आया हुआ था, पूछा गया था किसकी कहानी है? निष्कासन, सपाट चेहरे वाला आदमी, सुकांत, माई का शोकगीत, नमो अंधकार, किसकी कहानियाँ हैं? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न सभी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी प्रश्न आपका मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था, GIC 2021 से पूछा गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा दूधनाथ सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है? देखिए, मेरा पहाड़, कोशिका घटबार, नौरंगी बीमार है, ये सभी पूछ रहे हैं कि किसकी कहानियाँ हैं। तो बताना है आपको। डांगरी वाले, ये सब किसकी कहानियाँ हैं? शेखर जोशी, ज्ञान रंजन, गिरिराज किशोर, हिमांशु। जी हाँ, आप समझ गए होंगे इसका एक ऑप्शन देखकर, कोशिका घटबार सभी को पता है। मेरा पहाड़ किसकी कहानियाँ हैं? जी हाँ, सही उत्तर है शेखर जोशी। शेखर जोशी, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार, डांगरी वाले, ये कहानियाँ इनके वर्ष हैं। जो कोशिका घटबार इनकी 1958 है और मेरा पहाड़ इनका 1989 में है, नौरंगी बीमार 1990 में है, डांगरी वाले इनकी 1994 में है। मेरा पहाड़ है जो ये 2021 PGT में प्रश्न आया हुआ था, ठीक है, 2021 PGT में आया हुआ प्रश्न मेरा पहाड़ पूछा था। मेरा पहाड़ किसकी रचना है या किसकी कहानी है, सही ये प्रश्न पूछा गया था, तो शेखर जोशी की है। प्रश्न नंबर 23, हिंगवा घाट में पानी, तर्पण, दुखिया दास कबीर पूरा है ये, किताब में लिखा है, मर गया दीपनाथ, किसकी कहानी है? बेहद महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये। शिवमूर्ति, चंद्रकिशोर जायसवाल, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, नरेंद्र नागदेव, यह बताना है आपको कौन है यहाँ पर। हो जाएंगे, बिल्कुल सही उत्तर आपको बताना है इसमें। जी बताइए। पूरी कोशिश करिए पढ़ने की, ज़रूर आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कौन कौन हो सकते हैं। तो बिल्कुल मर गया दीपनाथ, ये प्रश्न 2021 TGT में आया था, क्योंकि एग्ज़ाम दिए हुए इसलिए याद है। तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रकिशोर जायसवाल। जी हाँ, चंद्रकिशोर जायसवाल की और भी कहानियाँ किताब में लिखा है, अगाध पुरुष, तर्पण, नकवेसर, कागा ले भागा। वहीं यहाँ पर जो शिव मूर्ति दिए हुए हैं, केसर कस्तूरी, शिव मूर्ति जी की कहानी है, ठीक है। फिर गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जो लेखक हैं, इनकी भी कहानियाँ हैं, कांटा, सपने का सच है, और नरेंद्र नागदेव की तमाशबीन, इनकी भी कहानियों के नाम हैं। तमाशबीन है, बीमार आदमी का इकरारनामा, वापसी के नाखून, उसी नाव में सैलानी, वही रुक जाते हैं, 2006 में लिखा हुआ है। उसी नाव के सैलानी का 2004 में लिखा हुआ है। तो काफ़ी नए लेखक हैं ये। तो यहाँ से इस तरह से एक प्रश्न लगभग आपके 4 से 5 प्रश्न पहले से ही बन रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 24, कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफोडिल जल रहे हैं, किसी सदी का पेड़, किसकी कहानी है? जी हाँ, 21वीं सदी का पेड़। तो किसकी कहानी है? ऑप्शन है मृदुला गर्ग, प्रियंवदा, अनामिका, मंजुल भगत। आपको बताना ही किसकी कहानियाँ हैं। पढ़िए अच्छे से और बताइए मुझे किसकी कहानियाँ हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर सही उत्तर बिल्कुल सही है कि हाँ, बिल्कुल मृदुला गर्ग इसकी हो जाएंगे। डैफोडिल जल रहे हैं महत्वपूर्ण है, 21वीं सदी का पेड़ महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मृदुला गर्ग जी की और भी कहानियाँ हैं, ग्लेशियर है, समागम है, मेरे देश की मिट्टी, आहा, जो कि 2001 में इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। टोपी शहर के नाम और जूते का जोड़, इस तरह से इन्होंने और कहानियाँ भी लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी जानकारी एक ही प्रश्न से मिल जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 25, 21वीं सदी का लड़का किसकी कहानी है? जी हाँ, ये भी प्रश्न आपका 2021 में किसमें TGT में आया हुआ था। तो 21वीं सदी का लड़का किसकी कहानी है? क्षमा शर्मा, अनामिका, मालती जोशी, चंद्रकांता। जी हाँ, बता दीजिए मुझे। बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा क्षमा शर्मा। क्षमा शर्मा है इसकी इनकी कहानी है ये, ठीक है। वहीं मालती जोशी की कहानियाँ हैं मध्यांतर, पटाक्षेप, पराजय, एक घर सपनों का, विश्वास गाथा, पिया पीर न जानी, औरत एक रात है। क्या बात है, मतलब इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है ये औरत एक रात 2001 में लिखी हुई है इन्होंने। वहीं चंद्रकांता के सलाखों के पीछे, गलत लोगों के बीच, पोस्ट नूल की वापसी, दहलीज पर न्यास, सूरज उगने तक, कोठे पर कागा, काली बर्फ, बदलते हालात में, अब्बू ने कहा था 2005 में लिखा है इन्होंने। ये इनकी रचनाएं हैं, लिखी हुई हैं सभी की। तो यहाँ पर आपने देखा कितनी महत्वपूर्ण कहानियाँ थीं और जो कि सभी एग्ज़ाम में मैंने बताती चली हूँ आपको, कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ामों में आई हुई हैं। तो फ्रेंड्स, हो सकता है वीडियो बहुत छोटा हो लेकिन जानकारी आपको पूरी देने की कोशिश की है। तो यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए और साथ सहयोग बनाए रखिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अपना प्यार साथ देते रहिए। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और आगे आपको और भी महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर बताइए। मैं ऐसी अच्छी क्लासेस आपके लिए लेके आती रहूँगी। सभी के लिए महत्वपूर्ण है आपका TGT, PGT, LT ग्रेड, GR, EMRS, KBS, हिंदी साहित्य सभी के लिए महत्वपूर्ण। तो फिर से फ्रेंड्स, वीडियो देखने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।